भगवत कथा में उपस्थित परम मंगलमय मंगलवार की इस मंगल कथा में अपना मंगल चाहने वाले भक्तवृंदों, मातृशक्ति माताओं, बंधुवर्ग, परमात्मा श्री हरि की अनंत कथाएं हमारे लिए हमारे जीवन को किस तरह से अपने जीवन चरित्र को पवित्र बनाना है, उसके लिए रामचरितमानस का प्रसाद हमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बांटा। आज बहुत सुंदर दिन है, बहुत यूँ तो हर दिन बहुत सुंदर दिन है, परंतु हमारे सनातन धर्म में हम किसी तरह से धर्म को न भूल जाएं, हम किसी तरह से अपने बड़ों को न भूल जाएं, हम किसी तरह से अपने गुरुओं को न भूल जाएं। कभी हमारे पास मातृ दिवस आता है, कभी पितृ दिवस आता है, क्योंकि हमारे उपनिषदों ने कहा मातृदेवो भव, फिर कहा पितृदेवो भव, और तीसरा कहा आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। वो गुरु जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया। आज गुरु पूर्णिमा है, बड़ा पवित्र दिन, अपने गुरु को स्मरण करने का दिन। अब किस गुरु को स्मरण करें? हमने तो गुरु बनाया ही नहीं। सनातन धर्म में ये बीमारी न जाने कहाँ से पैदा हो गई, किसने ये बीमारी क्रिएट कर दी कि मैं किस गुरु को प्रणाम करूं। मैंने तो अभी तक गुरु बनाया ही नहीं, किसको प्रणाम करें? इस प्रश्न का जवाब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में दत्तात्रेय जी महाराज देते हैं। तो इस दुनिया में एक गुरु से काम चल जाए ऐसा नहीं हो सकता। एक गुरु हमें क्या समझाएंगे? हमें तो पग पग पर संभालने वाला चाहिए। हर क्षण जहां भी हम जाते हैं वहां कोई ना कोई ऐसा जरूर हो जो हमें संभाले। गिराने वाले बहुत हैं पर संभालने वाला कोई है। तो वो हमें कौन संभालेगा? तो दत्तात्रेय महाराज ने कहा संभलने के लिए मेरे 24 गुरु हैं, 24 गुरु। तो दत्तात्रेय महाराज ने एक के बाद एक गुरु का एक्सप्लेनेशन दिया। आज समय कम है, वक्त है बहुत ही कम, और बड़ा काम है, बहुत कुछ कहने के लिए है, पर इतना कहूँगा कि गुरु कौन? गुरु वो है जो हमारे मन के अंधकार को उजाले में बदल देता है, जो हमारी लाइफ के डार्कनेस को एक लाइट, डिवाइन लाइट दे देता है, हमारे जीवन के अज्ञान को ज्ञान में बदल देता है। गुरु जो हमें अंधकार से उजाले के, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे परमात्मा इतनी कृपा करना कि हम अंधकार में न जाएं, हमें ज्योति की तरफ जाना है, हमें उजाले की तरफ जाना है। तो कौन गुरु होगा? तब दत्तात्रेय महाराज ने कहा कि रास्ते में चलते हुए मैंने हवा को अपना गुरु बनाया। विंड, हवा मैंने गुरु बनाया और गुरु से शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली आपने गुरु से? का मैंने गुरु से शिक्षा ली, ये हवा जो है ना, हर अच्छी और बुरी जगह जाती है। ये हवा बैड स्मेल लेकर के आती है। अगर वो किसी ऐसे एरिया से निकल रही है जहाँ बहुत गंदगी है, दुर्गंध है, बैड स्मेल है, उसे भी लेकर के आती है, लेकिन अगर थोड़ी देर बाद वो उसे छोड़ देती है और जहाँ गुड स्मेल मिली उसको लेकर के फिर आगे बढ़ती है। तो एक जगह रुक जाना जिंदगी नहीं है, एक में फंस जाना जिंदगी नहीं है। दत्तात्रेय महाराज के मैंने मधुमक्खी से सीखा, हनी बी से सीखा कि रस कलेक्ट करते रहो, जीवन में रस कलेक्ट करते रहो, रोते रहो, मेरा मेरा मैं करते रहो, खूब इधर उधर हर फूल पर जाओ और एक घर बनाओ जिसमें हर रोज हनी आप डालते रहो। लेकिन क्या वो आपका है? मैंने देखा कि उस हनी को लेने वाले ने वो सारा हनी चुरा लिया और वो हनी भी फिर रोती रह गई। मेरा है क्या जीवन में? उन्होंने अपने 24 गुरुओं के बारे में बताया और कहा जिससे राह में स्नेह मिले उस राही को धन्यवाद। जिससे हमें शिक्षा मिलती है, क्योंकि लाइफ एक लर्निंग प्रोसेस है। हम कभी बच्चों से सीखते हैं,
कभी बड़ों से सीखते हैं। हमें रास्ते पर गिरा हुआ पत्थर भी हमें सिखा देता है। जब ठोकर लगती है तो रास्ते का पत्थर भी कहता है नीचा होकर के चल, नीचे देख करके चल, कि नीवा होके चल बंदेया। चलना है अगर तो ऊपर आकाश की तरफ देख करके मत चलो, निम्न होकर के चलो, न्यून होकर के चलो, नीचे की तरफ देखते हुए चलोगे तो रास्ते में कभी ठोकर नहीं लगेगी। तो उसी ठोकर से बचाने वाला वह गुरु है। कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सब लोग मिल करके बोलेंगे गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। सब लोग बोलेंगे गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव नमः। उन सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं जिन गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया, शिक्षा दी और जीवन में हमें आगे बढ़ना सिखाया। उन सब धर्मों के गुरुओं को प्रणाम करते हैं जो इस सारे यूनिवर्स को अपनी शक्ति देने में लगे हैं। उन सभी गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हैं और श्री गुरु चरण सरोज रज भगवान जी हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और आज की पवित्र कथा का शुभारंभ करते हैं। आज सत्यनारायण कथा भी है। हमारे मंदिर के नियम के अनुसार मंगलवार और इतवार को, संडे और ट्यूसडे अगर पूर्णिमा आए तो उस पूर्णिमा में सत्यनारायण कथा जरूर सुननी चाहिए, लेकिन टाइम बहुत कम है, इसलिए व्यास और समास पद्धति से सत्यनारायण कथा की तरफ चलेंगे। आज सबसे पहले रामचरितमानस जो आपने अभी पढ़ा, भगवान राम का जन्म हुआ, अवतार भगवान ने लिया और बड़ी कृपा बड़ी करुणा भगवान ने की अपनी माँ कौशल्या के ऊपर। माँ कौशल्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जब राम जी को अपनी गोद में बिठाया, जिसका जो सारे ब्रह्मांड को धारण करता है, जिसके अंदर सारा विश्व समाया हुआ है, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरा स्पेस जिसके अंदर समाया हुआ है, वो माँ कौशल्या की गोद में समाया हुआ है। इसीलिए भगवान को कहते हैं कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है। अणु अणुयान महति महियान, कहा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते हुई प्रकट में जाना। माँ कौशल्या अपने पुत्र को जब प्रेम से देखती हैं, बार बार जब उन्हें देखती हैं तो बड़ा आनंद माँ को होता है। एक बार कौशल्या माँ ने क्या किया, राम जी को स्नान कराया। एक बार जननी अनवाई कर श्रृंगार पलना पौड़ाई, बड़े सुंदर से रामचंद्र जी को श्रृंगार किया, पलने पर पालने पर बिठा दिया और अपने इष्ट देव की पूजा करनी थी। आज सुंदर दिन था, इष्ट देव की पूजा करनी है, भगवान सूर्य की पूजा करनी है, अपने नारायण की पूजा करनी है। अपने आप भी स्नान किया, सुंदर भोजन पकवान बनाए और वो जो भोजन पकवान नैवेद्य जो बनाया था वो जब भगवान के चरणों में अर्पित किया तो क्या देखती हैं कि भगवान राम वहाँ पर बैठे। माँ ने सोचा अभी तो इनको पलने में, अभी तो इनको बेड के ऊपर मैं सुला करके आई हूँ, ये यहाँ कहाँ से। माँ दौड़ करके बाहर गई तो देखती है राम वहीं पर सो रहे हैं। फिर अंदर वापस आकर के देखती है तो राम वहाँ बैठ करके उस नैवेद्य को, उस प्रसाद का भोग लगा रही हैं। माँ ने इधर देखा उधर देखा, माँ अब कुछ समझ नहीं पाई। भोग किसका लगा रही हैं? अपने इष्ट देव का भोग लगा रही हैं। किसको भोजन दे रही हैं?
ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, श्रीमद् भगवत गीता। उस ब्रह्म का ध्यान करके पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति, देने के लिए जैसे ही माँ ने वो नैवेद्य रखा, देखती हैं कि नैवेद्य स्वीकार कर लिया गया। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ कौशल्या सा कोई खिलाता नहीं। वो भाव जब बन पड़े, जब वो भाव भक्ति मन में आए कि ठाकुर ये आपका प्रसाद है स्वीकार करो, तो परमात्मा निश्चित स्वीकार करते हैं। जब इधर देखा राम, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। अरे मेरी बुद्धि बौरा गई है, मैं पागल हो गई हूँ, ये क्या बात है? इधर भी देखती हूँ तो राम है, उधर भी देखती हूँ तो राम है। जब राम ने देखा, अब माँ परेशान हो गई, तो राम जी ने क्या किया कि प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, देखी राम जननी अकुलानी। जब माँ को देखा कि माँ अब व्याकुल हो गई हैं, परेशान हो रही हैं, तो राम जी ने थोड़ा सा मुस्कराया और मुस्करा करके अपनी माँ को अद्भुत ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। सारे ब्रह्मांड, सारे यूनिवर्स के दर्शन कराने थे। याद रखो, पुत्र उसी को कहते हैं, पुंनाम नरकात त्रायते इति पुत्र। बेटा कहते किसको हैं? संतान पैदा क्यों हो, क्यों हम बेटे की चाह ना रखें? बेटे की चाह इसलिए जो अपने माता पिता को ब्रह्मांड के दर्शन करा दे, जो अपने माता पिता को जीवन में सर्व सुख संपन्न कर दे। आज वही सुख देने के लिए तो भगवान नारायण ने स्वयं अवतार लिया है, और अवतार लेने में सबसे पहले किसी और को माया दिखाएं या ना दिखाएं, किसी और को उस ब्रह्म के दर्शन कराएं या ना कराएं, अपनी माँ को तो जरूर कराएंगे, क्योंकि माँ होती ही ब्रह्म दर्शन के योग्य है। माँ की गोद में जब बच्चा आता है तो माँ उसमें परमात्मा के दर्शन करती है, अपने पुत्र के, अपनी पुत्री के कम और भगवान के ज़्यादा दर्शन करती है। अपने सारे दुख, जैसे हम लोग जीवन के दुख से दुखी होकर के, परेशान होकर के मंदिर आते हैं, और मंदिर आते ही या गुरुद्वारे जाते ही भगवान के दर्शन किए तो मन को शांति मिलती है। हम अपने घर के, अपने व्यापार के, अपने परिवार के, इस शरीर के सारे दुखों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ऐसे ही माँ भी जब अपने पुत्र, अपनी पुत्री, अपने शिशु को देखती है तो उस प्रसव पीड़ा को भूल जाती है। उस जन्म देने के, उस प्रजनन के, उस पेन को माँ भूल जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसकी गोद में स्वयं परमात्मा ने अवतार लिया।